कल हम लोग एक क्लास में क्वेश्चन किए थे, इसमें तापमान निकालना था हम लोग को, टेम्परेचर कि कितना टेम्परेचर पर आपका प्रतिरोध चेंज हो रहा है। 60 ओम वाला था ना, कि 60 ओम कितना टेम्परेचर पर होगा। ध्यान देंगे, आज पढ़ना है प्रतिरोधकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। तो पदार्थों का वर्गीकरण हम करेंगे, लेकिन प्रतिरोधकता के आधार पर करना है। तो हेडिंग दिया जाए, जहां तक हुआ था वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। हेडिंग दिया जाए अलग, प्रतिरोधकता के, हेडिंग दिया जाए प्रतिरोधकता के आधार पर, जहां तक हुआ था वहां से आगे कंटिन्यू करना है। हेडिंग देंगे प्रतिरोधकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। प्रतिरोधकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, प्रतिरोधकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, प्रतिरोधकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। हेडिंग दे देंगे और लिखना होगा क्लासिफिकेशन on the basis of resistivity, classification of matter on the basis of resistivity. हाँ हेलो, हाँ हेलो बोलिए, हाँ बोलिए बालक, सुन रहे हैं, हाँ बोलो। हेलो हो गया बालक, चलिए लिखा जाए इसके नीचे। हाँ बोलिए, हाँ बोलो बाबू, कितना बजे? 4 से 5 वाला, तो मैसेज करेंगे ग्रुप में, देख लेना, ठीक है। अब तो कॉलेज में जाने के बाद ही मालूम चलेगा। ग्रुप में नहीं है तो हमको 3 बजे तक कॉल कर लेना, ठीक है। ठीक, चलिए बालक आगे बढ़ा जाए। प्रतिरोधकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, तो अलग अलग भागों में बांटेंगे, चालक में, कुचालक में, अर्धचालक में, अतिचालक में। तो याद ये रखना होगा कि हमको परिभाषा जो लिखना है वो प्रतिरोधकता के आधार पर लिखना है, क्योंकि चालक का परिभाषा बहुत सारा होता है। कोई कहता है कि जो अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने दे वो चालक है। कोई कहता है कि जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा वो चालक होगा, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से हम लोग परिभाषित करते हैं। कोई ये भी कहता है कि जिसका प्रतिरोधकता कम है वो चालक है, कोई ये भी कहेगा कि जिसका चालकता अधिक है वो चालक है। तो परिभाषा तो बहुत ज्यादा लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लिखेंगे हम लोग प्रतिरोधकता के आधार पर लिखेंगे। तो याद रखेंगे कि अगर किसी धातु के लिए बात करें कि उसका प्रतिरोधकता कम है, तो दो ही होता है। एक प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता मतलब प्रतिरोध करने का क्षमता। तो अगर किसी का प्रतिरोधकता कम है, इसका मतलब क्या ज्यादा है? चालकता ज्यादा है। और अगर किसी का चालकता ज्यादा है, इसका मतलब प्रतिरोधकता क्या है बालक? कम। दो ही होता है, चालकता, प्रतिरोधकता। तो अगर प्रतिरोधकता ज्यादा तो चालकता कम, अगर प्रतिरोधकता कम तो चालकता ज्यादा। तो इसी के आधार पर हम लोग परिभाषित करेंगे। तो अब बताइए कि अगर कोई कहे कि चालक को परिभाषित कीजिए, लिखिएगा मत, सुनिएगा। अगर कोई कह दे कि चालक को परिभाषित कीजिए, किसके आधार पर? प्रतिरोधकता के आधार पर। तो यही कह सकते हैं कि सर ऐसा पदार्थ जिसका प्रतिरोधकता बहुत कम होता है उसको क्या बोलेंगे? चालक।
ठीक है, कुचालक में कहेगा तो कहेंगे कि ऐसा पदार्थ जिसका प्रतिरोधकता ज्यादा होता है, प्रतिरोधकता ज्यादा होगा, ज्यादा का मतलब प्रतिरोध करने का क्षमता ज्यादा है, तभी तो कुचालक है। तो ऐसा पदार्थ जिसका प्रतिरोधकता ज्यादा है वो क्या है, कुचालक है। ऐसा पदार्थ जिसका प्रतिरोधकता लगभग शून्य है, नहीं के बराबर है, तो वो अति चालक हो जाएगा। और ऐसा पदार्थ जिसका प्रतिरोधकता चालक का कुचालक के बीच में रहेगा उसको अर्धचालक कहा जाता है। तो एक एक करके लिखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ लैंग्वेज लिखना होगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, प्रतिरोधकता के आधार पर, प्रतिरोधकता के आधार पर पदार्थों को, प्रतिरोधकता के आधार पर पदार्थों को निम्न वर्गों में, प्रतिरोधकता के आधार पर पदार्थों को निम्न वर्गों में, निम्न वर्गों में बांटा गया है, निम्न वर्गों में बांटा गया है, निम्न वर्गों में बांटा गया है, और डैश दे दीजिए, डैश दे देंगे। और एक नंबर में लिखेंगे चालक, कंडक्टर, एक नंबर में लिखा जाए चालक, कंडक्टर। चालक, कंडक्टर हो गया बालक, लिखा जाए परिभाषा। इसके सामने ही लिखेंगे, वह पदार्थ, वह पदार्थ जिसका प्रतिरोधकता, वह पदार्थ जिसका प्रतिरोधकता कम होता है, वह पदार्थ जिसका प्रतिरोधकता कम होता है, वह पदार्थ जिसका प्रतिरोधकता कम होता है उसे, उसे चालक कहते हैं। प्रतिरोधकता कम होता है उसे चालक कहते हैं, उसे चालक कहते हैं। चालक का, चालक का प्रतिरोध है, चालक का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से, चालक का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से बढ़ता है, चालक का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से बढ़ता है, तापमान के बढ़ने से बढ़ता है, एवं, एवं तापमान के घटने से, एवं तापमान के घटने से घटता है, एवं तापमान के घटने से घटता है। हो गया बालक। अब कुछ उदाहरण, पैराग्राफ चेंज करके एग्जाम्पल कुछ लिख लीजिए चालक का। तो लिख लेंगे तांबा, एग्जाम्पल में लिख लेंगे तांबा कॉमा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम कॉमा पारा, कॉमा पारा, कॉमा सोना, कॉमा सोना एवं धातु इत्यादि, कॉमा सोना एवं धातु इत्यादि, एवं धातु इत्यादि। हो गया बालक। चलिए समझा जाए, जितना आप लिखे हैं सब क्या है, चालक है। ठीक है, ऐसे हम लोग चालक पीछे भी पढ़ाए थे, तो उसमें हमने बताया था कि अर्थ भी कंडक्टर है, ह्यूमन बॉडी भी कंडक्टर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रतिरोधकता के आधार पर और पदार्थ के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग यही सब एग्जाम्पल लेंगे। अब समझिए, चालक के लिए बालक, ये आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ध्यान देंगे। चालक के लिए अगर कहा गया कि तापमान हम बढ़ा दिए, तो याद रखेंगे अगर चालक में तापमान बढ़ा दीजिएगा तो प्रतिरोध भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। और तापमान, तापमान अगर घटा दिया जाए तो इसका प्रतिरोध भी क्या हो जाता है, घट जाता है, घट जाता है। तो ये केवल और केवल चालक के लिए, बाकी सब में उल्टा है जी। बाकी सब में तापमान बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध घट जाता है,
क्यों? क्योंकि तापमान बढ़ने से, ध्यान देंगे, तापमान बढ़ने से कण को ऊर्जा मिलता है। जब ऊर्जा मिलेगा तो गतिशील होगा, और जब गति बढ़ता है तो कुचालक नहीं चालक की तरह व्यवहार करेगा। लेकिन तापमान चालक के केस में उल्टा है। चालक के केस में क्या होता है कि वो तो पहले से चल रहा है। चालक में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पहले से गतिशील होता है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को आप ऊर्जा दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पहले ही से चल रहा है, ठीक है। अब इसमें एक दो इलेक्ट्रॉन थोड़ी रहता है, असंख्य रहता है। गतिशील है क्योंकि इसका नाम चालक है। आप जानते हैं चालक में इलेक्ट्रॉन पहले से ही चलता है। आप अलग से इसको ऊर्जा दे दिए, टेम्परेचर दे दिए, तो अब क्या होगा कि जैसे ही ऊर्जा एक्सेस मिलेगा तो एक्सेस ऊर्जा प्राप्त करके इस सब का गति यादृच्छिक हो जाएगा। यादृच्छिक मतलब रैंडम मोशन, कोई इधर भागेगा कोई उधर भागेगा। आप मान लिए चल रहे हैं, आप साइकिल से जा रहे हैं या दौड़ रहे हैं, कोई आगे और धक्का दे दे तो फेंका जाइएगा ना जी। वही होता है कि इलेक्ट्रॉन पहले से चल रहा है और नीचे से एनर्जी और दे दिया गया तो और स्पीड बढ़ जाता है। अब एगो का बढ़ता तो बढ़ता, सबका बढ़ जाता है, तो उस स्थिति में ये अनियंत्रित हो जाएगा और गति कौन सा होगा? यादृच्छिक हो जाएगा, जिसको रैंडम मोशन कहा जाता है। और जब रैंडम मोशन होगा तो मान लीजिए कि कोई चालक तार में सब गति कर रहा है। मान लीजिए कि चालक तार है, इसमें सब इलेक्ट्रॉन गति कर रहा था, तो पहले ठीक चल रहा था, पहले एकदम लाइन से चल रहा था। लेकिन आप जब ऊर्जा दे दिए तो ऊर्जा प्राप्त करके कोई इधर गया कोई इधर गया, आपस में सबका टक्कर चालू हो गया। तो बताइए जब रास्ता जाम कर देगा तो बाकी इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेगा? नहीं करेगा। और इलेक्ट्रॉन जब तक क्रॉस नहीं करेगा करंट बनता नहीं है। अब क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन ये स्टे कर जाएगा, प्रतिरोध करेगा, तो यहाँ उष्मा बना देगा। जब इलेक्ट्रॉन नहीं चलता है और एनर्जी है उसके पास, तुरंत वहां पे हीट जनरेट करेगा। उस हीट के कारण यहाँ पे कार्बन लग जाता है, ये जल जाता है। तो याद रखिएगा जहां पे कार्बन लग गया इसका मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन आगे क्रॉस नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जहां रुक गया वहां पर उष्मीय प्रभाव छोड़ देता है बालक, वहां पे एकदम हीट जनरेट कर देगा। क्लियर है? तो ये जो होता है केवल और केवल चालके में होता है और बाकी किसी में नहीं होता है। बाकी किसी में तापमान बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध घट जाएगा, लेकिन चालक के केस में क्या होगा कि तापमान बढ़ाने से और प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्यों? आप नहीं दिए थे तब तो ठीक था, इलेक्ट्रॉन चल रहा था। अब तापमान बढ़ा के और ऊर्जा दे दिए, और ऊर्जा आने से वो सब अनियंत्रित हो जाता है, और अनियंत्रित होगा तो उनके बीच टक्कर होगा। और टक्कर देखिए ये भी पूछा जाता है कि बताइए तापमान के वृद्धि से चालक के अंदर क्या होता है। तो ध्यान देंगे पहले टक्कर अगर होता भी होगा तो धीरे धीरे होता होगा कि गया टकराया आया, गया टकराया आया। तो मान लीजिए दो टक्कर के बीच गैप हो जाता है, जिसको शांति काल लिखवाए थे, शांति काल याद है कि मान लीजिए कि आप ऊर्जा नहीं दिए हैं, हो सकता है कि सर सब थोड़े जा रहा होगा, कुछ टक्कर भी कर रहा होगा, तो टक्कर कर रहा होगा तो टक्कर किया, 1 सेकंड में पीछे आया, फिर 1 सेकंड में आगे आया, तो 2 टक्कर में 2 सेकंड का गैप ना हो गया जी। लेकिन आप ऊर्जा दे दिए तो अभी टक्कर लगातार हो रहा है, तो शांति काल का हो गया 0। अब शांति काल है कहाँ? ठीक है, अब तो लगातार टक्कर हो रहा है। तो याद रखेंगे टेम्परेचर बढ़ाने से ये जो रेस्ट वाला टाइम होता है घट जाता है, 0 हो जाता है, और टक्कर का संख्या क्या होगा? बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत बालक? तो बस ये याद रखना है, और सबसे ज्यादा तो यही पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ये लिख लीजिए, इसको ये लिख लेंगे कि तापमान अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध घट जाएगा, प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, तापमान घटेगा तो प्रतिरोध भी घट जाता है। और ये किसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं? तो चालक के लिए। तो अब कोई पूछेगा प्रतिरोध बढ़ने का कारण बताइए, तो आप कहेंगे टक्करों का संख्या, इलेक्ट्रॉन का गति यादृच्छिक हो जाएगा, टक्कर का संख्या बढ़ जाएगा, अशांति काल 0 हो जाएगा। मतलब जो टक्कर 2-2 सेकंड पे हो रहा था अब लगातार होगा। ठीक है, लगातार होगा तो प्रतिरोध जनरेट कर देगा, नहीं जाने देगा, इलेक्ट्रॉन को नहीं क्रॉस करने देगा, और जब इलेक्ट्रॉन किसी चालक को पार नहीं करेगा तब तक करंट नहीं बनेगा। चलिए हो गया, लिख लिए इसको। 2 नंबर में अर्धचालक, सेमीकंडक्टर।
2 नंबर में बालक अर्धचालक, इसको कहा जाएगा सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर अर्धचालक। अब देखिए इसके नामे में है अर्धचालक, मतलब आधा चालक जैसा व्यवहार करता है, आधा कुचालक जैसा। तो शर्त है बालक, इसका कंडीशन है कि कब चालक जैसा व्यवहार करेगा, कब कुचालक जैसा। इसके पास दोनों गुण होता है, चालक का भी गुण है और कुचालक का भी गुण है। तो ऐसे पदार्थ को अर्धचालक कहेंगे। और इसका जो प्रतिरोधकता रहता है चालक का कुचालक के बीच में रहता है। तो लिखेंगे, इसको परिभाषित किया जाए, वैसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता, वैसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता चालकों एवं कुचालकों के प्रतिरोधकताओं के बीच, होता है, उसे अर्धचालक कहा जाता है। और उदाहरण में लिख लेंगे सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। ZR से लिखा जाता है, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। अब देखिए हमारे क्लास 12 में अर्धचालक का एक चैप्टर है, ठीक है, अर्धचालक एवं अर्धचालक युक्तियां। तो जब चैप्टर चालू होगा तब बताया जाएगा कि अर्धचालक तत्व के रूप में, यौगिक के रूप में अलग अलग स्थितियों में पाया जाता है, और हर स्थिति में इसका गुण क्या है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी हम क्या देख लिए कि इसका प्रतिरोधकता कहाँ होगा, चालक और कुचालक के बीच में। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, तापमान के बढ़ने से अर्धचालक की प्रतिरोधकता, का मान घटता है, अब यहाँ पे घट गया ना बालक, तापमान बढ़ा है, प्रतिरोधकता घट गया। इसी में आगे लिखेंगे 0 केल्विन ताप पर अर्धचालक कुचालक की तरह व्यवहार करता है। 0 केल्विन ताप पर अर्धचालक कुचालक की तरह व्यवहार करता है, परंतु कमरे के ताप पर यह चालक की तरह व्यवहार करता है। हो गया बालक। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि तापमान
कि अगर तापमान को बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोधकता, अच्छा ये बताइए कि कोई प्रतिरोधकता नहीं लिख के प्रतिरोध लिख दे तो कोई गड़बड़ होगा बालक? यहाँ प्रतिरोध है ना लिखे हैं, तो देखिए यहाँ पे प्रतिरोधकता को प्रतिरोध या प्रतिरोधकता लिख सकते हैं। रीजन क्या है कि प्रतिरोधे करने की क्षमता प्रतिरोधकता कहलाता है। तो प्रतिरोध घटेगा, तापमान अगर बढ़ जाए तो प्रतिरोध घट जाएगा, प्रतिरोध घटेगा तो प्रतिरोधकता क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? क्या होगा जी? अब देखिए वो कह रहा है कि बढ़ जाएगा। प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध गुण है इलेक्ट्रॉन को रोकने का, प्रतिरोधकता उसका क्षमता है कि आप कितना प्रतिरोध कीजिएगा। तो जब तापमान बढ़ाएं तो प्रतिरोध घट गया, विरोध करने का क्षमता घट गया। तो अब बताइए प्रतिरोधकता का मान बढ़ेगा कि घटेगा? घट जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रतिरोधकता जो होता है वो प्रतिरोध का ही क्षमता होता है कि आप कितना प्रतिरोध कीजिएगा, ज्यादा कीजिएगा कम कीजिएगा। तो याद रखेंगे, कोई लिख देगा कि सर प्रतिरोधकता घट जाएगा तो भी सही है, गलत नहीं है, ठीक है। अगर इसके जगह कोई ये भी लिख देता है कि सर मान लीजिए हम नहीं लिखेंगे, हम लिख देंगे प्रतिरोधकता, तो बताइए इसके लिए क्या लिखना होगा? तो ये भी घटेगा। प्रतिरोध बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता भी बढ़ जाएगा, प्रतिरोध घटेगा तो प्रतिरोधकता भी क्या होगा? घट जाएगा। चलिए एक ही लिखिए, प्रतिरोध वाला ही लिखिए। हो गया अलग, यही वाला लिखना है और क्या लिखना है? अच्छा हो गया। तापमान बढ़ गया तो प्रतिरोध क्या हो गया? घट गया। और तापमान घटा दिया जाए तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। 3 नंबर में ये कितना था? 2 नंबर में था ना। 3 नंबर में लिखेंगे कुचालक। 3 नंबर में लिखा जाए कुचालक। इसको इंसुलेटर कहा जाता है। इंसुलेटर, कुचालक। अब देखिए नाम में समझ में आ रहा है कुचालक है मतलब ये चालन नहीं करेगा, तो इसका मतलब इसका प्रतिरोधकता ज्यादा है। प्रतिरोधकता ज्यादा का मतलब प्रतिरोध ज्यादा उत्पन्न करेगा, तो जब प्रतिरोध ज्यादा उत्पन्न करेगा तो चालन नहीं करेगा। तो याद रखेंगे कुचालक क्या है बालक? तो सर ऐसा पदार्थ है जिसका प्रतिरोधकता का मान काफी उच्च होता है। उच्च मतलब अधिक होगा। तो लिखेंगे, परिभाषित किया जाए, वैसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है, वैसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है, जिनकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है, उन्हें कुचालक कहा जाता है। उन्हें कुचालक कहा जाता है। उन्हें कुचालक कहा जाता है। उदाहरण बताओ जी, कुचालक का उदाहरण बताओ। बाकी लोग शांत हो जाए, बोला हुआ। हाँ तो उदाहरण बताओ। लकड़ी और रबड़ हो गया, बहुत अच्छा, सही बता रहे हैं आप। प्लास्टिक, बहुत अच्छा। और हीरा, अपर ऊपर है ना कार्बन का। चलिए उसके बाद सिरामिक्स का नाम सुने हैं? सिरामिक्स, चीनी मिट्टी का नाम सुने हो? वो भी कुचालक होता है। आप पोल पे जाइएगा तो देख लीजिएगा, जो वायर वगैरह बाइंड किया रहता है, बढ़ जाओ,
बांधा रहता है, वो देखेंगे कि मिट्टी, चीनी मिट्टी का आपका रहता है, गोल टाइप का रहेगा, उसी में वायर बांधा रहता है। या किसी पोल को खड़ा करने में, सीधा खड़ा करने के लिए मतलब 2-3 तरफ से सपोर्ट दिया जाता है जमीन के साथ। तो जब सपोर्ट में देखिएगा तो आधा अलग रहता है, आधा अलग रहता है। हाँ, तो बीच में चीनी मिट्टी वाला दिया जाता है। इसका कारण क्या है कि हो सकता है कभी उसमें वायर में करंट आ जाए, तो नीचे वाले वायर में करंट नहीं आएगा, इसीलिए बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल लगाया जाता है, जिसमें सिरामिक्स का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, तो सावधानी रखना होगा ना जी। मान लिया हो सकता है कि चूक हो जाए, तो चूक हो जाए तो उसका भी अल्टरनेट डाल दिया कि मान लिया हो सकता है आ जाए, तो नीचे वाले में नहीं आएगा करंट। चलिए एग्जाम्पल में लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिख लेंगे, रबड़ कॉमा प्लास्टिक, रबड़ कॉमा प्लास्टिक कॉमा अबरक। देखिए अदरक कह रहा है जी, कौन हम सुन रहे हैं पिताजी तुरंत। ठीक है, अबरक है। ठीक है, ऐसे भी लिखा जाता है, देखिए ऐसे भी लिखा जाता है। अब अबरक का होता है, देखबे नहीं किया, ध्यान देंगे, ये एक तरह का इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। जो गुलाल देखे हैं, अबीर, अबीर में पहले, अब तो बहुत टाइप का आ रहा है, पहले अबरक आता था, उसमें देखिएगा चमकते रहता है, काफी ज्यादा शाइनिंग करता है, वही अबरक है। आयरन वगैरह में लगाया जाता है जी, गर्म करने के लिए। आयरन जब खोलिएगा तो देखिएगा अबरक का एक लेयर रहता है, हाँ, जिसको आप अपने भाषा में जो भी नाम दे रहे हैं वही है अबरक। अब देख लिए ना, यूज डेली करता है, नामे नहीं सुना है। चलिए बालक, क्या क्या लिख लिए हम लोग? हीरा, हीरा, और एक और लिख लेंगे सिरामिक्स, जिसको आप चीनी मिट्टी का बर्तन वगैरह कहते हैं, इत्यादि इत्यादि। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, कुचालक के ताप में, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, कुचालक के ताप में वृद्धि करने से, कुचालक के ताप में वृद्धि करने से, कुचालक के ताप में वृद्धि करने से प्रतिरोधकता का मान, प्रतिरोधकता का मान कम हो जाता है, प्रतिरोधकता का मान कम हो जाता है, प्रतिरोधकता का मान कम हो जाता है। तो देखिए, भले उच्चालन करे या नहीं करे, लेकिन हम लोग जानते हैं कि इसमें भी अगर हम लोग तापमान बढ़ाएंगे, अगर तापमान बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोधकता कम होगा, मतलब प्रतिरोध करने का क्षमता कम होगा। तो याद रखेंगे, प्रतिरोध करने का क्षमता कम हुआ है, इसका मतलब प्रतिरोध क्या हुआ है? कम हुआ है बालक। अब ज्यादा कम हुआ है कि कम होगा, ये तो तापमान पर डिपेंड करेगा। ठीक है, लेकिन याद रखेंगे कि तापमान बढ़ाने से अधिकांश हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। लिख लीजिए इसमें। क्या बात हो रहा है जी? चल खड़ा हो जाता, दो चालक के नाम बताओ। है जिसमें करंट पास करेगा, तो नाम बताइए, उदाहरण बताइए, दो चालक के नाम बताओ। चांदी और, ठीक, बैठ जाइए। हो गया बालक। 4 नंबर में, 4 नंबर में अति चालक, अति चालक, इसको सुपर कंडक्टर कहा जाता है,
सुपर कंडक्टर अति चालक क्या बालक? वो अलग है जो आप बात कर रहे हैं। रेशम अलग अलग पदार्थ में हम लोग लेते हैं, ठीक है। रेशम को सिल्क कहा जाता है जिसका आप कपड़ा वगैरह पहनते हैं, ठीक है। तो रेशम से देखिए, रेशम से करंट थोड़े जाएगा, लेकिन रेशम को आवेशित किया जा सकता है क्योंकि हर पिंड को आवेशित कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी पिंड है, अब मान लीजिए कि प्लास्टिक है तो प्लास्टिक को आवेशित नहीं कर सकते हैं, तो क्या चालक हो जाएगा? नहीं, वो है कुचालक है। लेकिन कुचालक पदार्थ में भी तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है, उस पर भी तो आवेश है। तो याद रखेंगे, उसको आवेशित कर सकते हैं लेकिन वो आवेश उसमें चलेगा नहीं, ठीक है। उसमें चलेगा नहीं, उसी पे और अलग अलग रहेगा, उस पे चलता नहीं है बात, ठीक है। वो चालक थोड़े है, लोहा है कि उसमें से करंट जाएगा। तार हटा के रेशम का तार लगा देते हैं हम लोग। चलिए, सुपर कंडक्टर बताइए, सुपर कंडक्टर क्या होता है जी? प्रतिरोध बहुत कम होता है। तो प्रतिरोध कम से कम कितना होगा? 0। तो याद रखेंगे कि चालक में अति लगा दिया मतलब अत हो गया, तो अति लगा दिया मतलब इसमें प्रतिरोध लगभग नहीं है बालक। तो याद रखेंगे, जिसका प्रतिरोध लगभग नहीं होता है, नहीं का मतलब शून्य हो जाता है, उसी को अति चालक कहते हैं। तो जब प्रतिरोध 0 है तो प्रतिरोधकता भी क्या होगा? 0। अच्छा, ये बताइए कि अति चालक में आप तापमान दे रहे हैं, मान लीजिए जो पहले ही से 400 की स्पीड में चल रहा है, अब जाके धक्का दीजिएगा तो 500 हो जाएगा। ध्यान देंगे, वो पहले ही से स्पीड में है, आपके तापमान से उस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आ रहा है? पहले ही से उसका स्पीड ज्यादा है, वो रुकता तब ना आप कहते कि हम धक्का पीछे से दे देंगे। कोई रोकने वाला रहता तब आप एनर्जी दे देते, वो पहले ही से अति में चल रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गतिशील है, इसमें रोकने वाला कोई होता ही नहीं है। तो जब रोकने वाला कोई नहीं है तो प्रतिरोध क्या है? 0। जब प्रतिरोध 0 होगा तो प्रतिरोधकता भी 0। तो याद रखेंगे, इसमें तापमान आप बढ़ाते रहिए, प्रतिरोधकता पे कोई अंतर नहीं आता है। किसके लिए? अति चालक के लिए। लिखेंगे, वैसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता लगभग शून्य होती है, वैसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता लगभग शून्य होती है उसे अति चालक कहा जाता है। और उदाहरण में सोना चांदी लिख लेंगे। एग्जाम्पल में सोना भी है, चांदी भी है, दोनों आपका सुपर कंडक्टर कहलाता है। हो गया बालक, सोना और चांदी। तो महंगा होने का भी कुछ गुण होना चाहिए, ठीक है। तो गुण है तभी महंगा है, आपके अंदर कुछ गुण रहेगा तभी, ठीक है, आपको खोजा जाएगा, आपका सामान होगा। तो याद रखेंगे, सोना चांदी को अति चालक कहा जाता है, इसका प्रतिरोध लगभग ना के बराबर 0 होता है, ठीक है। लेकिन याद रखेंगे, देखो जी सामने, चलो तू वजह से उठा था, आ जाए ना, चलो हो जा। और ही कौन था, किसके साथ विवाद था? चलो तू वजह से पीछे चल जा। बुआ काला टी शर्ट, चल जा भैया, तू है ना, आ जा बुआ। पढ़ाई 0, खाली बातचीत करना है, तरह को कर ले जाओ। और कोई था जी? चलिए, 2 एग्जाम्पल लिखेंगे, सोना और चांदी। अब सवाल ये है कि सर इसको हम लोग जब चालक कह रहे हैं तो चालन में इसका यूज क्यों नहीं करते हैं? तो काफी कॉस्टली होने के कारण इसका यूज नहीं करते हैं, लेकिन इसका चालकता तांबा से भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो चालकता ज्यादा है तो प्रतिरोधकता लगभग ना के बराबर 0 है। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए।
अतिचालक का ताप बढ़ाने से इसके प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात इसका प्रतिरोध लगभग शून्य होता है। इसका प्रतिरोध लगभग शून्य होता है। तब तापमान आप बढ़ा दीजिए, लेकिन प्रतिरोध में कोई परिवर्तन होगा नहीं, तब प्रतिरोध कितना रहेगा? शून्य रहेगा। लिख लीजिए इसको। और एक मिश्र धातु है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है आपके तापमान का। ठीक है, मिश्र धातु है तो उसमें तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब एक धातु में दूसरा धातु आप मिलाइएगा तो उसका चालकता ऐसे ही बढ़ जाता है। ध्यान देंगे, जब एक धातु में दूसरे धातु को मिलाया जाता है तो उसका चालकता खुद बढ़ जाता है, और इस क्रिया को हम लोग डोपिंग कहते हैं। ये आगे पढ़ना होगा डोपिंग के बारे में, तो याद रखेंगे जब एक तत्व में दूसरा मिला दिया जाता है उसका चालकता बढ़ाने के लिए, तो इस प्रक्रिया को हम लोग डोपिंग के नाम से जानते हैं। और जब आप मिश्र कर दिए, एक में दूसरे को मिला दिए, तो उसका चालकता ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है बालक। नोट में लिख लिया जाए, नोट में लिखेंगे यदि मिश्र धातु के ताप में वृद्धि किया जाए, तो उसके प्रतिरोध में या प्रतिरोधकता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हो गया बालक? ये जितना आप लिखे हैं आपके एग्जाम में बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। अब जब रिवीजन हम लोग करेंगे क्वेश्चन बैंक में तो देखिएगा, मिलेगा ये सर। चलिए, अब यहां से आगे हमको पढ़ना है बालक ओम का नियम। आगे पढ़ना है ओम का नियम। इसको कहा जाता है ओम्स लॉ। हेडिंग दे दीजिए, ओम का नियम, ओम्स लॉ। चल, तो 10th में था बालक, पढ़ने के लिए ओम का नियम था आपका। तो बताइए ओम का नियम क्या है? बताओ जी बालक, तुम खड़ा हो, बताओ। पड़ोसी को बताओ, बताइए ओम्स लॉ क्या? उधर देख रहा है, उधर पूछा है क्या? बताया जाए ओम का नियम। कोई ऐसा विद्यार्थी जो बता सके? बोला जाए।
क्या क्या बोलती तुम? चलिए लास्ट बेंच बताओ तो बुआ, सर बगल में आए, क्या तो बोल दिए। बढ़ जी। और कोई क्या पढ़ल बड़ा 10th में? बैग टांग गए हो जेता हर 10 के पहाड़ा बोला था उन्हें बुलाइल नहीं बुलाइल बुला के लोग उनके नियम। प्रॉब्लम ये है कि आप समझे नहीं हैं, आप उसको रट लिए हैं, रटिएगा तो भूल जाइएगा, समझिएगा तो याद रहेगा। ध्यान देंगे ओम का जो नियम है, इस नियम में एक सूत्र हमको मिलता है V = IR का। और देखिए ये फॉर्मूला है, ये परिभाषा नहीं है, ये जो लिखे हैं ये परिभाषा नहीं, ये फॉर्मूला है। परिभाषा क्या है? तो किसी चालक के अंदर चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है जब बाह्य परिस्थितियां जैसे ताप दाब का मान अचर हो या नियत हो। मतलब नियत दाब पर या ताप पर अगर किसी चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती हो तो इसे ओम का नियम कहा जाता है। अब ये जो बता दिए, ठीक है, आप सुन लिए लेकिन आपको समझ में नहीं आया। समझ में आने के लिए हमको डायग्राम में आना पड़ेगा। तो ध्यान देंगे, अगर हम कोई चालक ले लेते हैं, समझो इधर चालक ले लिए और यहां पर विभवांतर दे दिए 100 वोल्ट और यहां लिख दिए 10 वोल्ट, तो बताइए अगर ये V1 है ये V2 है तो विभव का अंतर कितना है? 90 वोल्ट का। तो याद रखेंगे कि विभव का अंतर बहुत ज्यादा है, तो विभव का अंतर कैसे निकाला जाता है? डेल्टा V से, और ये कितना होगा? V1 - V2। ज्यादा में से कम घटाएंगे। कोई कह देगा ना सर इसको V1 इसको V2 लिख लेंगे तो भी सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 100 - 10 = 90 वोल्ट। अब एक और चालक ले लिए और इसमें विभवांतर ले लिए V1 = 100 और V2 = 80 वोल्ट। तो बताइए विभवांतर कितना है? 100 - 80 20 वोल्ट। अब याद रखेंगे कि जहां पर विभव का अंतर ज्यादा है उसमें करंट का परिमाण भी ज्यादा होगा। यहाँ विभव का अंतर ज्यादा है तो इसमें करंट का जो परिमाण होगा, इसमें धारा का जो प्रवाह होगा वो तेजी से होगा। और यहाँ पर विभव का अंतर कम है तो इसमें कम परिमाण का करंट बनेगा, इसमें जो करंट बनेगा वो कम होगा। जैसे मान लिए कि यहाँ पर 10 एम्पियर का करंट बनेगा तो यहाँ पर 2 एम्पियर का करंट बनेगा। तो अब बताइए कि विभवांतर कम है तो करंट भी कम है, विभवांतर ज्यादा है तो करंट भी ज्यादा। तो यही संबंध कहलाता है ओम का नियम। अगले क्लास में आपसे पूछेंगे और उसके बाद हम बताएंगे। बस चलो, पढ़ के आना है, पहले पूछा जाएगा जो आज बता